So let's read this question. The question says match the pollutants given in column 1 with their effects in column 2. Column 1 में हमारे पास है phosphate fertilizers in water, methane in air, synthetic detergents in water, fourth है nitrogen oxide in air. Column 2 में हमारे पास है BOD level of water increases, acid rain, global warming or eutrophication. Right? Key concept for this question is की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा वो हो जाएगा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अगर बात करते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की, सबसे पहले हमारे पास है फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स इन वाटर। अगर फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स वाटर में चले जाएंगे क्या होगा, तो हमारे वाटर में ऑर्गेनिक मैटर की ग्रोथ होगी, और ऑर्गेनिक मैटर की ग्रोथ होगी तो जो वाटर है उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है बीओडी लेवल वाटर का बढ़ जाएगा। राइट, बीओडी लेवल वाटर का बढ़ जाएगा। ठीक है, बीओडी लेवल बढ़ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। राइट, वहां की जो भी एक्वेटिक लाइफ होगी वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। राइट, तो डिस्टर्ब हो जाएगी, फिशेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी वाटर में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मीथेन इन एयर। नेक्स्ट है हमारा मीथेन इन एयर। मीथेन अगर एयर में होगा तो मीथेन क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है। राइट, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस cause the temperature to rise। राइट, और हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स इन वाटर। जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। राइट, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो माइक्रोब्स जो होते हैं वो माइक्रोब्स जो होते हैं वो इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। राइट, माइक्रोब्स कैन नॉट डिस्ट्रॉय सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, और इस वजह से दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, एंड सिंस ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे ये हमारा पोल्यूशन कॉज करेंगे। राइट, वाटर पोल्यूशन होगा तो क्या होगा, बीओडी जो होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वाटर का बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, प्लांट न्यूट्रिएंट्स ज्यादा आ जाएंगे। राइट, जो जिनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और वाटर की बीओडी लेवल अगर बढ़ जाता है, ठीक है, अगर वाटर का बीओडी लेवल बढ़ जाता है तो वाटर को हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेड बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होते हैं एयर में वो क्या करते हैं, रिजल्ट इन एसिड रेन। अगर रेन होती है, रेन वाटर होता है, उसका जो पीएच होता है वो 5.6 होता है। अगर उसका पीएच कम हो जाता है 5.6 से तो हमारे पास हम बोलते हैं कि वो एसिड रेन है। राइट, और एसिड रेन किसके वजह से होती है, सल्फर की ऑक्साइड्स की वजह से। राइट, सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये वाटर के साथ कंबाइन करके रिस्पेक्टिव एसिड्स बनाती हैं। राइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है हमारे पास NO2। राइट, किसके साथ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वाटर के साथ जब रिएक्शन देती है इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ HNO3। वैसे ही सल्फर ऑक्साइड है, अगर हमारे पास ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्ट करके वो भी हमारे पास क्या देगी, सल्फ्यूरिक एसिड देगी। राइट, इस एसिड्स के वजह से जो एसिड रेन वाटर होता है उसका पीएच कम हो जाता है, और उसी को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। तो फोर्थ का बी हमारे पास, थर्ड का ए। राइट, थर्ड का ए, सेकंड का हमारे पास क्या हो जाएगा, सी, सेकंड का सी, एंड फर्स्ट का ए और डी। राइट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए।
राइट। फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स इन वाटर के वजह से वाटर का बीओडी बढ़ जाता है, और दूसरी चीज यूट्रोफिकेशन हो जाता है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड अदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन वाटर, राइट, जिसकी वजह से वाटर का जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट का ए और डी, मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, इस वजह से वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, राइट। तो इस वजह से सेकंड का सी, डिटर्जेंट्स इन वाटर जो होते हैं, डिटर्जेंट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, राइट, वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं वाटर बॉडीज में, वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। वाटर पोल्यूशन है यानी क्या होगा? पॉल्यूटेड वाटर तभी बोलते हैं जब वाटर का जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाता है, राइट। Then we have fourth, which is nitrogen oxides in air. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ वाटर के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करते हैं तो रिस्पेक्टिव एसिड्स बनाते हैं, एंड इट इज द रीजन बिहाइंड द एसिड रेन जिसका पीएच 5.6 से कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर